बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। तो मेरे सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स, तो अभी तक अगर आप ड्रीम फैमिली या यूनिक फैमिली का आप हिस्सा नहीं बने, सबसे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब वगैरह कर लें ताकि आप हमारी फैमिली के अंदर शामिल हो सकें। और साथ साथ आप वीडियो को लाइक भी करें और कमेंट भी करें प्यारा सा, और आप बताएं वीडियो आपको कैसी लगी। और अगर आपने इसको शेयर नहीं किया तो सबसे पहले शेयर भी कर लें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग स्किल डेवलपर बन सकें। तो आज की वीडियो के अंदर हम लोग एक नया टॉपिक डिस्कस करने लगे जिसका नाम है प्रॉप स्ट्रीलिंग। प्रॉप स्ट्रीलिंग क्या होता है कि आपने फॉर एग्जांपल आपको मैंने ट्री दिखाया था कि एक जो से आप रैक एप्लीकेशन बनाते हैं उसका कंपोनेंट के अंदर जाके एक ट्री बन जाता है कि सबसे पहले आपका ये वाला कंपोनेंट है, उसके बाद ये वाला कंपोनेंट आ रहा है, उसके बाद ये आ रहा है। इस तरीके से पेरेंट से चाइल्ड, चाइल्ड से चाइल्ड, इस तरीके से वो एक लंबा सा एक ट्री बनता जाता है। तो उस ट्री के अंदर जब आपने कोई स्टेट पास करनी होती है तो हम लोग किस तरीके से पास करते हैं, विद द हेल्प ऑफ प्रॉप्स करते हैं। या सो प्रॉप स्ट्रीलिंग ये होता है कि उस प्रॉप्स को हम लोग किस तरीके से अंदर अंदर उसके कंपोनेंट्स के अंदर भेजते हैं, उसको हम लोग कहते हैं प्रॉप स्ट्रीलिंग। तो अभी तक आपको समझ नहीं आ रही होगी तो इसको देखने के लिए स्क्रीन की तरफ मूव करते हैं, इसको समझते हैं। इट इज़ नॉट अ राइट वे। सबसे पहले हम देखते हैं प्रॉप स्ट्रीलिंग होता क्या है, उसके बाद नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम उसका सोल्यूशन भी डिस्कस करेंगे कि प्रॉप स्ट्रीलिंग की बजाय हमें कौन सा सोल्यूशन की तरफ जाना चाहिए। सो स्क्रीन की तरफ मूव करते हैं। लेट्स गेट स्टार्टेड। अच्छा, तो हम आगे स्क्रीन के ऊपर यहाँ पर देख सकते हैं कि इतनी एप्लीकेशन हमने यहाँ पर लास्ट वीडियो के अंदर हमने इसको डिफरेंट कंपोनेंट्स में डिवाइड किया था। और आप मेरी यहाँ पे राइट साइड पे देख सकते हैं कि ये आपका यहाँ पे एक ट्री भी बना हुआ है। सबसे पहले इसमें ऐप है, ऐप के बाद ये नेव बार है, लोगो है, ये सारे इसके अंदर 3 कंपोनेंट्स है नेव बार के अंदर। उसके बाद मेन के अंदर 2 कंपोनेंट्स हैं, एक लिस्ट बॉक्स, और लिस्ट बॉक्स के अंदर फर्दर मूवी लिस्ट का कंपोनेंट है। उसके बाद उसकी मूवी यहाँ पर डिस्प्ले हो रही है। और उसके बाद आप यहाँ देख सकते हैं मूवी वॉच के अंदर आपके वॉच समरी और यहाँ पर वॉच मूवी लिस्ट का देखें। यहाँ पर जिसके ऊपर मैं जा रहा हूँ उसके ऊपर आपको यहाँ पर पता लग रहा होगा कौन सा कंपोनेंट है। सो इसका आपको मैंने कहा था रिएक्ट डेवलपर टूल आप एक्सटेंशन अपने साथ यहाँ पर इंस्टॉल कर लें ताकि आपको ये ऐप समझने में आसानी हो। जब भी आप अपनी एप्लीकेशन ये बनाएं तो आपको पता हो कि आपने किस तरीके से बनानी है, आपका ट्री किस हिसाब से जा रहा है। ओके, आप देखिए मैंने ऐप पर क्लिक किया हुआ है तो यहाँ पर सारा जो सा आपको बता रहा है कि ये सारी ऐप। ओके, सो अब मैं यहाँ पर अगर नेव बार पर करूँ तो सिर्फ नेव बार पर हो रहा है। अच्छा, तो आज की वीडियो में सबसे पहले आपको मैं बताता हूँ कि कंपोनेंट कितने टाइप्स के होते हैं। तो कंपोनेंट्स होते हैं बेसिकली 3 टाइप्स के, जिसमें से पहला टाइप होता है कंपोनेंट का जैसे ये वाला। तो देखें इसके अंदर कोई स्टेट नहीं लगी हुई, कोई इसके अंदर कोई भी चीज़ नहीं हो रही, तो हम इसको कहते हैं कि प्रेजेंटेबल कंपोनेंट है। सिर्फ एक कंपोनेंट के अंदर मतलब एक सिर्फ कंपोनेंट्स को बस पास कर रहा है कि ये कंपोनेंट है, इसके अंदर हमने बाकी कंपोनेंट्स बनाए हुए हैं, तो इट्स जस्ट लाइक अ प्रेजेंटेबल कंपोनेंट। ओके, दूसरे टाइप के अब मेन कंपोनेंट भी एज अ प्रेजेंटेबल है, और उसके अलावा ये ऐप वाला भी राइट नाउ भी प्रेजेंटेबल है। इस तरीके से आप कह सकते हैं कि आगे लोगो वाला के अंदर भी कोई ऐसा स्पेशल काम नहीं हो रहा, तो ये भी आप कहते हैं प्रेजेंटेबल कंपोनेंट है। तो पहले टाइप जो सी होगी वो होगी प्रेजेंटेबल कंपोनेंट्स की। दूसरी टाइप के कंपोनेंट्स होते हैं जैसे फॉर एग्जांपल ये नेव बार भी प्रेजेंटेबल है। दूसरी टाइप के होते हैं जैसे ये मूवी लिस्ट का कंपोनेंट है। अब इसके अंदर हो क्या रहा है, ये यूज स्टेट लगी हुई है, इसको हम लोग कहते हैं कि स्टेट कंपोनेंट है। आप कह सकते हैं स्टेटफुल कंपोनेंट, आप इसको भी कह सकते हैं। अगर आपने फिल्टर की हुई है तो उसके अंदर हम लोग स्टेटफुल कंपोनेंट कहते हैं। जिसके अंदर स्टेट लगी हो, जिसके अंदर हम स्टेट मैनेजमेंट का काम कर रहे होते हैं, उसको हम लोग कहते हैं कि ये हमारे पास स्टेटफुल कंपोनेंट है। और मूवी के अंदर भी ऐसा इसका सिर्फ पास हो रहा है तो इसको भी हम सिर्फ कहेंगे ये प्रेजेंटेबल कंपोनेंट है। इसके अलावा ये भी स्टेटफुल कंपोनेंट है। और इसके अलावा तो इसके साथ साथ अब तो थर्ड तरह का कंपोनेंट है, इसको हम लोग आज की वीडियो में डिस्कस करेंगे, जो कि स्ट्रक्चरल कंपोनेंट। स्ट्रक्चरल कंपोनेंट वही होता है कि फॉर एग्जांपल आपका यहाँ पर मैं पहले सबसे पहले बताता हूँ आज हमारा हमने प्रॉप स्ट्रीलिंग है क्या, क्योंकि प्रॉप स्ट्रीलिंग जो है वो कनेक्टेड है स्ट्रक्चरल कंपोनेंट के साथ। ओके, सो अच्छा, अब मैंने प्रॉप स्ट्रीलिंग ये होती है कि अब फॉर एग्जांपल अगर आप यहाँ पर आए ऊपर अपने नेफा वाले कंपोनेंट के अंदर, आपको याद होगा ऊपर आ जाते हैं थोड़ा सा, और आपको याद होगा कि लास्ट वीडियो के अंदर अगर आपने पूरी देखी उसमें हमने फाउंड मूवीज के अंदर यहाँ पर एक्स रख दिया था। आपको मैंने कहा था कि हमने ये एक्स है कहाँ पर, ये यहाँ पर अगर आप अपनी नेव बार के अंदर जाएं तो यहाँ पर आपको कह रहे हैं कि फाउंड एक्स रिजल्ट्स के जितने भी आपको रिजल्ट्स यहाँ पर शो हो रहे हैं आपको उधर दिखाना चाहिए कितने रिजल्ट्स आ रहे हैं। तो ऑब्वियसली ये डिपेंडेंट किसके ऊपर है, इस मूवीज के ऊपर कि जितनी मूवीज यहाँ पर आएंगी उतने आपने यहाँ पर रिजल्ट शो करवाने हैं। या लेकिन इसमें मसला ये आ रहा है कि फाउंड मूवीज है इधर, तो आप इधर देख सकते हैं कि ये जो सा हमारे पास ट्री आ रहा है फाउंड मूवीज है इधर। इधर क्या क्या मतलब इधर का कि फाउंड मूवीज के ऊपर एक है नेव बार, इसका पेरेंट क्या है नेव बार है, और इस नेव बार का पेरेंट क्या है ऐप। या और मूवी किधर पड़ी हुई है, मूवी पड़ी हुई है मेन के अंदर, मेन के अंदर जाके लिस्ट बॉक्स के अंदर, और लिस्ट बॉक्स के अंदर मूवीज लिस्ट के अंदर जाके
आपकी मूवी पड़ी हुई है। तो अगर मैं इसको यहाँ से बंद कर दूँ और इसको भी यहाँ से बंद कर दूँ, तो आप देख सकते हैं कि दोनों आपस में एज़ अ सिबलिंग्स हैं, कि मतलब आपस में ये कोई भी कनेक्शन इनका नहीं बन रहा। नेवपार एक अलग जार है और मेन अपने पास एक अलग जार है। सो मूवी लिस्ट के कंपोनेंट के अंदर ये मूवीज़ पड़ी हुई है। सो ज़ाहिर-सी बात है, जितनी मूवीज़ आपके पास डिस्प्ले हो रही हैं, इसके अंदर ही मूवीज़ की लेंथ पड़ी होगी, तब भी हम लोग अपने यहाँ पर फाउंड मूवीज़ के अंदर डाल सकते हैं, जो कि यहाँ पर आएगा, इतनी रिजल्ट्स आपको फाइंड हुए हैं। तो मूवी लिस्ट के अंदर यहाँ पर मूवीज़ पड़ी हैं, हमने यहाँ पे शो करवानी है, यहाँ पे मूवीज़ हमें दिखानी है। सो होप सो इसका सॉल्यूशन भी आपके ज़हन में होगा, क्योंकि मैंने इसको पहले भी इस चीज़ के बारे में आपको एक्सप्लेन किया हुआ है कि यहाँ पर अगर कोई चीज़ है, इसको हमने इसके अंदर भी लाना है और दोनों का आपस में कनेक्शन भी सेम नहीं है, कोई भी दोनों का आपस में कनेक्शन नहीं बन रहा। ये अलग कंपोनेंट है पूरा मेन का और ये नेवपार का अलग कंपोनेंट है, दोनों का आपस में कोई कनेक्शन नहीं बन रहा। सो कनेक्शन बनाने के लिए आपको मैंने बताया था, हम लोग इसे यूज़ करते हैं एज़ यू नो लिफ्टिंग अप स्टेट का। तो लिफ्टिंग अप स्टेट के ज़रिए से ये हम लोग ये कर सकते हैं कि दोनों के जो पेरेंट हैं, मतलब इन दोनों जो सिबलिंग्स हैं, इनका जो पेरेंट है वो क्या है, ये दोनों चाइल्ड का पेरेंट है ऐप, या दोनों जो से एक्सेस किसकी मदद से हो सकते हैं, ऐप की मदद से हो सकते हैं। तो हम लोग इसका हमने सॉल्यूशन पहले भी निकाला था, हमने कहा था कि मूवी लिस्ट के अंदर जो भी स्टेट पड़ी होगी, इसको हम लोग यहाँ से ख़त्म करके ऐप के अंदर भेज देंगे और ऐप की मदद से हम लोग इसको नेवपार के अंदर भेज देंगे। तो सबसे पहले मैं आपको ये करके दिखा देता हूँ, उसके बाद आपको मैं बताता हूँ कि इसके अंदर भी मसला क्या आता है। ओके, सो यहाँ पर आकर फिर आपको बताऊँगा प्रॉप्स रीलिंग होता क्या है। तो यहाँ पे आगे जो हमने यहाँ पे मूवीज़ वाला बनाया था मूवी लिस्ट, इसको मैं यहाँ से कैंसल आउट करूँगा और देखें यहाँ पे एरर आ गए और इसको मैं बना लूँगा यहाँ पर, क्योंकि ऐप इन दोनों का मेन है, ऐप इनका दोनों का पेरेंट है। तो ऐप के अंदर यहाँ पर आके मैं इस मूवीज़ वाले को एज़ अ स्टेट बना लेता हूँ, ठीक है। अब हम लोग इसको मेन के अंदर भी भेज सकते हैं और इसको हम लोग नेवपार के अंदर भी ईज़िली भेज सकते हैं। लेकिन मसला इधर ये आ रहा है, अब यहाँ पर एरर भी आएगा, क्योंकि इसको पता है कि वहाँ पर मूवीज़ नहीं आ रही है। देखें यहाँ पे एरर भी आ गया। अब मसला ये आ रहा है कि हमने ऐप के अंदर तो मूवीज़ को भेज दिया, मूवीज़ की स्टेट अब ऐप के पास है। लेकिन अभी तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इसको हम लोग नेवपार के अंदर भी भेज सकते हैं और मेन के अंदर भी भेज सकते हैं। अगर फॉर एग्जाम्पल सबसे पहले मैं मेन के अंदर भेजूँ मूवीज़ को, तो पहले वो जाएगा मेन वाले कंपोनेंट में, फिर वो जाएगा लिस्ट बॉक्स के अंदर, फिर वो जाएगा मूवी लिस्ट के अंदर और फिर वो जाके आगे मूवीज़ के अंदर भी जा रहा होगा। सो आप देख सकते हैं कितना लंबा ये कनेक्शन बन रहा है कि पहले ऐप, फिर मेन, फिर लिस्ट बॉक्स, फिर मूवी लिस्ट, फिर मूवी। सो इसको हम लोग कहते हैं प्रॉप स्ट्रिलिंग। अगर ये तो अभी के लिए आप कह सकते हैं कि इट्स नॉट अ बिग डील, तो लेकिन अगर फॉर एग्जांपल आपकी ऐप बहुत बड़ी है, उसके अंदर इसके बहुत ज़्यादा आगे कंपोनेंट बने हुए हैं, तो आप इस तरीके से ड्रिलिंग करते जाएँगे। ड्रिलिंग का मतलब होता है अंदर सुराख करी जाना, उसके अंदर जाई जाना। सो अगर तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा कंपोनेंट्स होंगे, तो आपको बहुत ज़्यादा ड्रॉप ड्रिलिंग करनी पड़ेगी, आपको बहुत अंदर जाना पड़ेगा। सो दैट्स व्हाई इट्स नॉट अ गुड चॉइस। लेकिन आज की वीडियो आपको मैं ये करके दिखाऊँगा और नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम इसका सॉल्यूशन भी देखेंगे। ओके? सो अब आपने मूवीज़ को नेवपार के अंदर भेजना है, तो आप पहले से पहले ऐप से नेवपार भेजेंगे और नेवपार से आप आगे फाउंड मूवीज़ के अंदर ईज़िली मूवीज़ को भेज सकते हैं। सो ये होता है प्रॉप स्ट्रिलिंग। ओके? इसको हम लोग यहाँ पे इम्प्लीमेंट भी कर लेते हैं। यहाँ पे मूवी जोन से इसको हम लोग एज़ अ प्रॉप सबसे पहले मेन के अंदर भेजते हैं। मूवीज़ मूवीज़ लिख लेते हैं इज़ इक्वल्स टू, ये वाली जोन से इसके अंदर प्रॉप है, ये वाली इसके अंदर हम लोग पास कर लेते हैं लाइव टेक। ओके, सो हमने क्या किया, मूवीज़ को इस मूवीज़ के अंदर मेन के अंदर भेज दिए। अब मेन हमारे पास ये है, इसके अंदर हमने क्या भेजना है, दोबारा से मूवीज़ को भेजना है। एज़ यू नो हम लोग क्या कर रहे हैं, प्रॉप रीडिंग कर रहे हैं और उसके बाद हमने लिस्ट बॉक्स के अंदर भेजना है। तो मूवीज़ इज़ इक्वल्स टू, यहाँ पर आके हम लोग फिर से मूवीज़ देख लेते हैं। अब हमने लिस्ट बॉक्स के अंदर भेज दिया, लिस्ट बॉक्स किधर है, ये है लिस्ट बॉक्स। ओके, सो हम इसके अंदर आएँगे, इसके अंदर दोबारा से आके लिखेंगे मूवीज़ और इसके अंदर आगे अब आगे हमने इसको भेजना है मूवी लिस्ट के अंदर। इसके अंदर हम लोग लिखेंगे मूवीज़ इज़ इक्वल्स टू, यहाँ पर मूवीज़, या आप देख सकते हैं कितना हम प्रॉप्स की ड्रिलिंग कर रहे हैं और उसको अंदर से अंदर भेज रहे हैं। अब आगे आ गया मूवी लिस्ट और इसके अंदर आके हम दोबारा से मूवीज़ को इसके अंदर कॉल करेंगे। अब इसको मिल गया यहाँ पर आके मूवीज़। अब इसको मैं सेव करूँगा, इट इज़ शोइंग द ट्री आल्सो ओवर हियर। अच्छा, अब हमने इसको तो यहाँ पे भेज दिया, अब हम इसको कहाँ पे भेजें, नेवपार के अंदर भी भेजना है। तो हम लोग दोबारा से इधर आएँगे, हमारे पास स्टेट है, इसको हम लोग कहीं भी यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पर आके हम लोग लिखेंगे मूवीज़ इज़ इक्वल्स टू, इसके अंदर आके हम लोग इधर भी प्रॉप स्ट्रिलिंग शुरू कर देंगे। मूवीज़ इधर आ गई, अब ऊपर हमने जाना है नेवपार के अंदर, नेवपार आपके पास है इधर, या इसके अंदर आएँगे और इसके अंदर आके फिर से मूवी, तो हमने आगे भेजना है मूवीज़ के फाउंड मूवीज़ के अंदर। यहाँ पर आके मूवीज़ लिखेंगे और यहाँ पर आके मूवीज़ इज़ इक्वल्स टू लाइक दैट।
हमने जाना है फाउंड मूवीज के अंदर और यहाँ पर जाकर इस तरीके से हम लोग इसके अंदर भेज देंगे और यहाँ पर आके जहाँ पर हमने अपनी मूवीज की लेंथ को शो करवाना है कितनी मूवीज सर्च हुई हैं वो हम लोग यहाँ पर आके मूवीज डॉट लेंथ की मदद से डिस्प्ले करवा लें। ओके, सो इसको हम लोग यहाँ से सेव करते हैं और यहाँ पर आके देखते हैं कि यहाँ पर हमारे पास शो हुआ कि नहीं। ब्यूटीफुल, आप देख सकते हैं कि यहाँ पर 3 मूवीज हैं और इसने यहाँ पर दिखा दिया है कि फाउंड 3 रिजल्ट्स। ब्यूटीफुल, आप देख सकते हैं किस तरह हमने प्रॉप ड्रिलिंग की है। जो हमने सबसे पहले हमारे पास मूवी लिस्ट के अंदर था, हम लोग यहाँ से ऊपर भेज के इसको हमने प्रॉप ड्रिलिंग कर दी है। ड्रिलिंग आपको मकसद पता चल ही गया होगा कि ड्रिल हम लोग किसको कहते हैं कि दीवार के अंदर हमें सुराख करना है तो उसके अंदर आप उसके अंदर भी ड्रिलिंग करते हैं। तो इसी तरीके से हमने प्रॉप ड्रिलिंग की है और इसके अंदर करके हमने फाउंड मूवीज को भी मूवीज की लेंथ दे दी है। तो इस तरीके से अब हमने प्रॉप ड्रिलिंग को समझ लिया, लेकिन अभी तो हमने इसको बहुत आसान तरीके से कर ली है। लेकिन अगर आपके बहुत ज़्यादा कॉम्पोनेंट्स होंगे, ज़्यादा सारे सिबलिंग्स होंगे, तब आपने ये चीज़ परफॉर्म करनी होगी। सो इट विल बी क्वाइट डिफिकल्ट टू परफॉर्म दिस हियर। तो होप्स आपको प्रॉप ड्रिलिंग की समझ आ गई होगी। इसका सोल्यूशन क्या होता है, इसको हम लोग किस तरीके से इतना प्रॉप ड्रिलिंग किए बगैर इसको हम लोग किस तरीके से इस काम को इफेक्टिवली परफॉर्म कर सकते हैं, इसको हम लोग देखेंगे नेक्स्ट वीडियोस के अंदर। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।